जोरदार तालियों से हाथ खड़े करके श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। मैं अब गुजारिश करूंगा हाजी अब्दुल डार साहब को कि वो राहुल जी को शाल भेंट करेंगे सोपोर से। तालियों से शाबाश, जोर से तालियां, जोर से तालियां। जिनका इंतजार था वो आपके बीच में आ चुके हैं। राहुल जी आगे बढ़ो, राहुल जी आगे बढ़ो, राहुल जी आगे बढ़ो। मैं अब हाजी अब्दुल डार जो आपके चाहने वाले और यहां के उम्मीदवार जिनको आपने जिताना है कल, वो आपके बीच में आएंगे और आपसे मुखातिब होंगे। हाजी अब्दुल डार साहब, तो ये डांगर फोड़ के गरज मकलो थोदू 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 बे थोदा कोरो आज तुम पता आज आनो में शेर योर युस हिंदुस्तान शेर अमिश नाव राहुल गांधी जी। मंचस पे मीर साहब, मोहम्मद सईद साहब, सोज साहब, अतः आख मिनट दियो माफी, आख मिनट। इरफान हफीज साहब, निजामुद्दीन भट्ट साहब, इरशाद साहब और मेरे भाई सरदार चनी जी, साहिल बुखारी साहब और भाई 200 सलाम। बुछुस आज बड़ खुश ये में क्या वन सह कोर मे राहुल जी सत कथ सह कर पन्निस स्पीचस मज त असल। राहुल जी ये सारे नौजवान है, तरह थोद वचू यहाँ कोई बचा नहीं। इसके लिए आज मैं गुजारिश करता हूँ जो इनकी नौकरी के लिए जो आज यहाँ आप ऐलान करेंगे। बाकी तुम पता अगर तुम थप कर तेल बोजो कथ तुम आज आमुत तुम गो खुश आसन। यह सो राहुल जी यमिस डांगरपुर दोयम चक्कर या वनो डांगरपुर के मोहब्बत या बेकस अच्छे बाकी पार्टी अच्छे कोलिशन तम मगर युस मे कोलिशन बासे सो कोलिशन कुने यम सन झंडन चूर सह कोलिशन। इसलिए राहुल जी उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। आज उस राहुल जी डांगरपुर यून तमो थो सोप रिजल्ट। इसलिए तमाम बायन गुजारिश करान फर्स्ट कर मीर साहब वनस तब तुम असल पे समझाए क्या बहुत ठीक मे दंदस रात पे दौद तुम गो चीज कर तुम हाजी रशीद साहब
चाहे MLA कई बार बन मगर आपका ताकतवर बस प्रात जाए ताकतवर बस कमजोर कुन जाए यह बड़ तमन इंसान तक हाजी रशीद वो हिंदुस्तान मज राज कर बजर राहुल जी इसलिए तमाम बायन बेयन माजन कोर बह गुजारिश करा मे दियो तुम माफी बस ठीक थी कह कर मीर साहब गुजारिश इत कर कत मकलाओ इंशाल्लाह साहब। मैं अब गुजारिश करूंगा ऑल इंडिया कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और हमारे भाई GA मीर साहब को कि वो राहुल जी का इस्तकबाल भी करेंगे और आपके सामने कुछ चंद बातें रखेंगे। गुलाम मीर साहब। देश के नेता, गरीबों के मसीहा, जम्मू कश्मीर के लोगों के हमारे सबसे बड़ी पार्लियामेंट में आवाज और पिछड़े और महिलाओं और युवाओं की आवाज हमारे नेता, हमारे रहनुमा श्री राहुल गांधी जी स्टेज पर उनके साथ आपके नुमाइंदे, आपके चाहते हुए नुमाइंदे जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नायब सदर हाजी अब्दुल रशीद डार साहब, स्टेज पर साबिका सदर, साबिका मिनिस्टर पीरजादा मोहम्मद सईद साहब, हमारे जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नायब सदर गुलाम नबी मोंगा साहब, सरदार सुरेंद्र सिंह चन्नी जी, हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस में प्रोफेशनल कांग्रेस के नेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं सलमान अली सोज साहब, हमारे ऑब्जर्वर मोहम्मद रफीक खान साहब, डाइस पर हमारे बाकी एरियाज के कांग्रेस के नुमाइंदे निजामुद्दीन भट्ट साहब बांडीपोरा से, हमारे हफीज लोन साहब वागूरा क्रीरी से, इरशाद गनई साहब लंगेट से, मीर इकबाल साहब बारामुल्ला से, जिला सदूर साहिबान बारामुल्ला के, बांडीपोरा के और कुपवारा के, उसके अलावा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस के बहुत सारे ओहदेदारान और यहाँ हमारे सामने हिस्टोरिकल सोपोर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से आए हुए हमारे बुजुर्ग साथियों, नौजवान भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको पहले ही बता रहा था कि ये आज का जलसा डांगरपोरा सोपोर में कोई साधारण जलसा नहीं है, ये अपने आप में एक हिस्टोरिकल इवेंट है। आप समझते हो पिछले कई दहाइयों के बाद यहां पर आपके सामने देश के मसीहा, देश के पसमानदा लोगों की, नौजवानों की बुलंद आवाज श्री राहुल गांधी जी आज डांगरपोरा हायर सेकेंडरी में मौजूद है। और मैं समझ सकता हूं कि आज जमींदारी का, फ्रूट ग्रोवर्स का कितना कठिन टाइम है। सारे लोग अपनी साल भर की मेहनत को इस वक्त उठा रहे हैं, सारे बिजी हैं। उसके बावजूद जो हजारों की तादाद में यहां पर सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी से और डांगरपोरा से जो आप हजारों की तादाद में बुजुर्ग नौजवान बहनें यहां पर मौजूद है, मैं आपका भी आपकी इस खुशामदी के लिए, राहुल जी के बात को सुनने के लिए आए आप, ये आपका प्यार दर्शाता है, ये आपकी इच्छा दर्शाती है
कि हमारा अगर नेशनल लेवल पर लीडर है तो राहुल गांधी जी है। तो इसलिए मैं न ज्यादा बोलते हुए खाली गुजारिश करूंगा, ये चुनाव है, 2014 में चुनाव हुआ है असेंबली का, और उसके बाद 2024 में ये चुनाव हो रहा है। ये 10 साल चुनाव क्यों नहीं हुआ? हमें अपने नुमाइंदे चुनने का मौका क्यों नहीं मिला? हमें हमारी असेंबली बनाने का मौका क्यों नहीं दिया गया? जब पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट को 5-5 साल के बाद चुनाव मिलता है, तो हमें 10 साल इससे दूर क्यों रखा गया? आप इसमें खुद समझ सकते हो। आज भी ये चुनाव नहीं मिलता, आज भी आपको हाजी अब्दुल रशीद डार साहब को 2 नंबर के निशान पर बटन दबाने का मौका नहीं मिलता। ये मेहरबानी सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस अपने तरीके से और हमारे माननीय लीडर इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस के हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी की मेहरबानी से आज आपका ये चुनाव आपको मिल रहा है। जब हाल ही में